किसी भी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं अगर उसके पास है मजबूत डिफेंस फोर्स, और हर भारतीय सुरक्षित है इसका एहसास दिलाता है पुणे में हो रहा भारत का पहला एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024। महाराष्ट्र में पहली बार होने वाला ये डिफेंस एक्सपो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यहाँ झलक दिख रही है आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की। और इस डिफेंस एक्सपो में रक्षा सेक्टर के लिए करीब 500 एमएसएमई जुड़े हैं, 12,000 कंपनीज हैं और 1 लाख के करीब इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने भी शिरकत ली है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे देश के जवान, जो कि सियाचिन जैसी स्थितियों में रहते हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक मुश्किल आती है पीने के पानी में, क्योंकि जहाँ इतना ठंड है वहाँ पीने का पानी के लिए कैसे आग जला के या उसको कैसे स्नो आइस को कैसे मेल्ट करके बनाया जाएगा, उसकी समाधान के लिए हमारे साथ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो कि निबे से भी हैं, एमएसएमई सेक्टर से, और ये इनका नाम है हर्षल। ये बताएंगे कि किस तरह से इसमें आपको इजी होता है। तो आप बताइए कि जो स्नो आइस से मिनरल ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट होता है, कहाँ से आइडिया आया, क्या इसके पीछे कर रहा है? तो इंडिया में अभी तक ऐसे होता था कि बहुत ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता है जहाँ पे छोटे छोटे गैस स्टोव्स यूज़ किए जाते हैं और ऐसा थोड़ा सा अमाउंट लेके 1 या फिर 2 लीटर पानी वो लोग ऑन द स्पॉट बना के पीते हैं। बट हमारा यूनिट ऐसा है जो तुम्हें एट अ स्ट्रेच 25 लीटर्स पानी देगा, प्लस एड ऑन बेनिफिट ये है कि पानी पूरे लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम जब तक उन्हें चाहिए। एंड सोल्जर्स को ऑल्सो ये बेनिफिट है कि उन लोगों को जो टेम्परेचर पे पानी चाहिए वो लेवल भी सेट कर सकता है पानी का। यहाँ पे मैडम हम लोग हार्डवेयर बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड सप्लाइंग टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। ये सभी इंडिया में बनाए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से हैं, और सभी आइटम्स हम इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को सप्लाई सक्सेसफुली कर रहे हैं। इस डिफेंस एक्सपो का एम है, इसका मकसद है कि भारत में जो रक्षा सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें नए इनोवेशंस को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत के इकोसिस्टम को मजबूत करना। डिफेंस एक्सपो में अभी मैं देख रही थी लोरस कैमरा को, जिसमें 12 किलोमीटर की विजिबिलिटी है। मतलब कि अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है और 12 किलोमीटर तक कोई भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे मिलिटेंट्स की एक्टिविटी हो, किसी की भी, 30 किलोमीटर की रेंज तक पता चलता है कि एक्टिविटी हो रही है और 12 किलोमीटर की रेंज तक आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें खासियत है। इसका जो भी एनिमीज का एक्टिविटी हो तो इसमें स्क्रीन में आ जाएगा, तो हम उसका हम डिस्टेंस और लाटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नाप के आगे बताते हैं फॉरवर्ड में। हमारे जवानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसके वेट को लेके आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबल है? इसका अभी लेटेस्ट मॉडल आया है मार्क 4 सर, जो कि इसका थोड़ा डे कैमरा और नाइट कैमरा मर्ज किया है और थोड़ा सा वेटलेस है और रेंज बढ़ाया है सर। लाइट स्ट्राइक व्हीकल LSV के सामने हम बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं अजीत सिंह जी से। हेलो, नॉर्दर्न नेशन में आपका स्वागत है सर। थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है, कितना यूज़फुल है आर्मी के लिए? जी, ये लाइट स्ट्राइक व्हीकल मेड इन इंडिया फोर्स कंपनी ने इसको बनाया गया है। ये रेगिस्तान के इलाके में बहुत ही अच्छा मेंटेन करती है और एक स्क्वाड को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही ईजी है। इस रेडियो सेट से 70 किलोमीटर का कम्युनिकेशन जो ऊपर लगा हुआ है 250 से एंड अबव किलोमीटर का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंडियन डिफेंस के पास कब से है ये इंडियन डिफेंस में 19 में आई थी, 2019 में इंडियन डिफेंस के अंदर ये शामिल हो गई थी, जो अभी तक ज़्यादातर पैरा और रेगिस्तान के इलाके में जो रहने वाली यूनिट है उनको दी गई है। देश का डिफेंस कितना स्ट्रांग हुआ है बीते 10 साल में? आप कहाँ देखते हैं डिफेंस को, इंडियन डिफेंस? मैंने तकरीबन JNK से लेकर राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पूरा देखा है, जो कि बहुत ही अभी पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा
चेंजमेंट हो गया। पूरी जगह AI लगा दी गई है जो कि एक सेंसर के ऊपर काम करता है, जिसमें इंप्लीमेंटेशन होने में बहुत ही कम चांस होते हैं इंप्लीमेंटेशन हो जाए। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका खासा प्यार है डिफेंस को लेके। वो हमेशा आर्मी के साथ अपनी दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। कैसा लग रहा है आपको वो विजन आगे 2047 का, जो कि विकसित भारत की बात करते हैं? देश का डिफेंस कितना स्ट्रांग होने वाला है? जैसे नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर जगह सेना के साथ वो मिलजुल कर रहते हैं। जैसे क्या काम आपको लगता जैसे उन्होंने अभी लेह में सड़कें बना दी, जो भी सड़कों की दिक्कतें आ रही थी वहाँ पे चढ़ने उतरने में, उधर पूरा करवा दिया। राजस्थान इलाके में ये पूरा अपना भारतमाला बनवा दी गई है, जो भी डिफेंस की गाड़ियों में या किसी भी सेना की गाड़ियों में आने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिससे अपने बोर्ड के पास में हमेशा मूवमेंट रहते रहा तो दिन में, तो कोई भी इंप्लीमेंटेशन होने का बहुत ही कम चांस हो जाता है। अगर ऐसे ही 2047 तक चलता रहा तो हो सकता है कि सभी देश समाज से लोहा मारना शुरू हो जाए। 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली, तब देश की रक्षा की हालत बहुत ही खराब थी। भारत को अपनी मेजॉरिटी चीज़ों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता था। लेकिन पीएम मोदी के लीडरशिप और विजन में बीते 10 सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत हुआ है और भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है। कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, जिसमें से अगर आपको किसी को टारगेट करना है तो आपको एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप एक्सपोज नहीं होंगे लेकिन आपका टारगेट बिल्कुल सही निशाने पे जाएगा। इसके बारे में हमको रक्षित बताएंगे। रक्षित जी, आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में क्या है? मैडम, ये वेपन को कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम ऐसा नाम है। ये जब भी क्लोज कॉम्बैट होता है या फिर बिल्डिंग में अगर कुछ एनिमीज है तो एनिमीज हिडन रहता है, तो जब भी गनर उसके सामने जाता है तो उसको एक्सपोज होने के बाद गोली लगने के चांसेस है। तो ये गन 65 डिग्री में टर्न होता है, तो टर्न होने के बाद हम विदाउट एक्सपोजिंग उस सामने वाले एनिमी या जो भी टारगेट है उसको एक तो फिनिश कर सकते हैं या फिर कुछ हार्म कर सकते हैं, सो दैट वो हमें हार्म ये नहीं कर सकता, मतलब कुछ हार्म नहीं कर सकता। मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत। हाँ, मेक इन इंडिया है। ये डिज़ाइन, ये DRDO का डिज़ाइन है और मैन्युफैक्चर बाय बेल पुणे। ये प्रोडक्ट जो है इंडिया का पूरा इंडिजिनियस है, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर बाय इंडिया। इस डिफेंस एक्सपो में भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट है, तो साथ ही भारतीय सेना के लिए बने स्वदेशी हथियार भी, और हर कॉम्बैट वेपन की अपनी खासियत है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कंसेप्ट लॉन्च किया है, आने वाले 50 साल तक देश में डिफेंस के लिए काम है। 2014 में अपना एक्सपोर्ट वैल्यू कितना था? 4000 करोड़ एक्सपोर्ट वैल्यू था। प्रधानमंत्री जी ने आज जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन की वजह से आज पूरे देश के 1 करोड़ MSMEs, टॉप 10 OEM डिफेंस PSUs, DRDOs को इनके कंट्रीब्यूशन से 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। ये उनका कमिटमेंट है, ये उनका स्पीच नहीं है, ये उनका कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट कितनी ग्रो करने वाली है, आने वाले 5 साल तक पूरी वर्ल्ड और पूरी इकोनॉमी देखेगा। सबसे पहले सरकार ने काम किया बाय IDDM पर। उसके बाद सरकार ने इनोवेशन और MSMEs के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया ताकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जा सके। जो अभी 30-40 साल से कि खाली इंपोर्ट करके ही डिफेंस वर्टिकल चलता था, जिसमें कॉस्ट, टैक्स पेयर का मनी जितना वेस्ट ऑफ हुआ है, और वो आज 100% टैक्स पेयर का मनी इंडिया में ही यूज़ हो रहा है और इंडियन MSMEs ग्रो कर रही है। उसका एग्जांपल आज महाराष्ट्र MSME डिफेंस, इसमें आपने देखा है कि 100% मेक इन इंडिया है। आज तक इंपोर्ट करके 10 टाइम प्राइस में ग्लोबल OEM ने इंडिया को सप्लाई किया है। उससे 25%, 35% कॉस्ट में ही आज मेक इन इंडिया गन बन रही है। आज हमारे ट्राई सर्विसेज को, आर्म फोर्सेस को जो सिक्योरिटी कार्बाइन जाएगा, इसका 1 एट ए टाइम फायरिंग में 30 राउंड से 300 मीटर्स तक इसका स्पेसिफिकेशन जो है, और बेस्ट वेपन इन इंडिया। तो अगर इंडिया को आने वाले 2-3 साल में कितना भी बड़ा वर्ल्ड का कितना भी बड़ा पोजीशन को फाइट करने का टाइम मिले, इंडिया इज कैपेबल बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। इससे पहले कहाँ से इंपोर्ट करते थे? इससे पहले रशिया, इजराइल, US से इंपोर्ट होता था, 100% इंपोर्ट। और कॉस्ट अगर बात करें तो कितना फर्क? अगर इसका कॉस्ट 100 रुपीज़ है, उसका कॉस्ट 1000 रुपीज़ था। रॉयल्टी, डेवलपमेंट कॉस्ट, ये तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा डिफेंस एक्सपो के बारे में। हमने जो भी देखा हमें बहुत अच्छा लगा। ये नॉर्मली मूवीज में देखते हैं वगैरह, तो कभी
छोटे वगैरह लगते हैं, बट रियल लाइफ में लाइक हाउ बिग दे आर एंड वो कैसे काम कर रहे हैं उनको देखने के बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा, ये मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था। मुझे एक्चुअली लगा था आर्मी मतलब सिर्फ उसमें गन्स वगैरह हो गई या फिर टैंकर्स वगैरह वो सब, पर ये सब मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मुझे आर्मी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो बॉर्डर पे इतने हमारी सुरक्षा के लिए करते हैं उनको देख के आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। इससे बेहतर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है कि मूवीज़ और मॉल्स में लेकर जाने से अच्छा है कि बच्चों को यहाँ पे लेकर आए, उनको मालूम पड़े कि हमारी आर्मी हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस करती है। दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम दैट कि भाई उनसे सीखो, दे आर द रियल हीरोज फॉर योर लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उस पर भी एक प्रकार से एक सोल्यूशन है कि आप अगर इंडिजिनस वेपन्स करेंगे, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे से मिल सकेंगी। जो इंडिजिनस वेपन्स है उनसे हमारा जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी बचती है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा कम रहती है इनकी। आम लोगों और विजिटर्स के लिए ये भारत की ताकत देखने का एक बेहतरीन मौका था। ये एक्सपो है विकसित भारत का, जो संकल्प 2047 में देश को विकसित बनाने का है, जो संकल्प पूरे भारतवासियों ने 140 करोड़ भारतवासियों ने और हम सब ने मिल के लिया है।